एंड व्हाट इज सोइल इरोजन? आई होप आपको सभी को समझो मृदा अपरदन या इरोजन को और क्या बोलते हैं, कटाव। ओके, तो क्या हो रहा है, मृदा का कटाव हो रहा है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, और या फिर जो नेचुरली भी हो सकता है या ह्यूमन मेड भी हो सकती है। नेचुरली कैसे, जब आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो आपकी अपर मोस्ट ऑफ द लेयर, आपकी जो मृदा की जो सोइल की अपर मोस्ट लेयर है, हमारे पानी के साथ बह जाती है। ओके, देखिए यही लिखा है, इट रेफर टू द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल बाय डिफरेंट एजेंट ऑफ वेदरिंग लाइक वाटर एंड विंड के साथ। उसको क्या कहते हैं, आपका सोइल इरोजन। और हमारी सोइल इरोजन के लिए कॉज क्या है, लाइक वन इज योर डिफॉरेस्टेशन। हम जो ब्लाइंडली अपने आपकी ट्री बाइंड द हमारे अपने ट्रीज को काटते जा रहे हैं। ओके, तो हमारे ट्रीज हेल्प क्या करते हैं, फॉरेस्ट हेल्प क्या कर रहे हैं, हमारे सोइल पार्टिकल को हमारे जो अपने हम ब्लाइंड आपकी सॉरी टुगेदरली जोड़ के इकट्ठा करके रखते हैं। ओके, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारे ह्यूमन क्या कर रहे हैं, ट्रीज को डे बाय डे उनको कट कर रहे हैं। क्यों कट कर रहे हैं, फॉर बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउसेस का निर्माण करने के लिए, नेशनल हाईवेज, आपका रोड्स बनाने के लिए, आपका रोड्स अपने ट्रीज को फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, आपकी मृदा की जो आपकी सोइल, आपकी जो ट्री है, सोइल को जकड़ के आपका उसको टाइटली होल्ड करके रखते हैं। उससे क्या हो रहा है, वो लूज हो जा रहे हैं और हमारी उससे सोइल इरोजन हो रही है। तो फर्स्ट कॉज क्या आता है सोइल इरोजन का, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा सेकंड पॉइंट आपका फॉल्टी मेथड फॉर एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर के लिए जो रॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे लाइक योर क्रॉप रोटेशन, जब हम क्रॉप की रोटेशन नहीं करते हैं, हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, जैसे क्रॉप ग्रोन ऑन वन लैंड बर्नट एंड देन मूव्ड ऑन अनदर। ओके, आपका थर्ड आ जाता है ओवरग्रेजिंग। जब हम किसी लैंड पे आपका ओवरग्रेज क्या होता है, पशुओं को एक ही आपका जो वहां पे चरते रहते हैं, बार बार एक ही लैंड पे जो ओवरग्रेज होते हैं, जिससे क्या होता है, वहां की जो सोइल होती है वो वीक पड़ जाती है और वो आपका जो उसके रूट्स होते हैं वो लूज हो जाती है। ओके, फिर क्या होता है, जब आपकी बारिश या विंड आती है तो वो आपको इजीली उस सोइल को अपने साथ बहा के ले जाती है और जिसकी वजह से सोइल इरोजन होता है। ओके, आई होप आपको ओवरग्रेजिंग भी पता लग गया हो। तो टेक्निक क्या है, अभी हम सोइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मृदा को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। बाय नंबर 1 आप सभी जानते हैं, एफोरेस्टेशन करके हम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं। ठीक है, जैसे हम 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग मोर प्लांट्स। जितने ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, क्यों हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो आपकी सोइल्स को टाइटली होल्ड करके रखती है और वो क्या करती है, हमारी सोइल इरोजन को होने से हम उन्हें प्रिवेंट करती है। तो फर्स्ट इज एफोरेस्टेशन एंड सेकंड इज मेकिंग डैम एंड बैरियर। ओके, जहां जहां पे हमारी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, आप जानते हैं आपकी रिवर्स क्या करती हैं, अपने साथ अपनी सेडिमेंट्स तो लेकर आती हैं, बट क्या करती हैं, वो बहुत ज्यादा इरोड भी करती है, अपने बहुत ज्यादा कटाव भी करती है और वो क्या करती है, आपकी मृदा को अपने साथ ही बहा के ले जाती है। तो जहां जहां पे जितनी बड़ी बड़ी रिवर्स है वहां पे डैम बना जाए, वहां पे बैरियर बनाए जाए, क्योंकि देयर फ्लो कैन बी रेगुलेटेड बाय बिल्डिंग बैरियर डैम इन द मिडल सो दैट द पानी की स्पीड क्या कम हो जाए और मृदा का इरोजन, मृदा का कटाव कम हो। ओके, सेकंड एंड थर्ड इज कीप ए चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। जब हम देखिए हमें एक ही लैंड पे बार बार ग्रेज नहीं करवाना होगा। ओके, जो चरागाहे होते हैं हमें अलग अलग आपके ग्राउंड्स को यूज करना होगा, जिससे क्या हो, आपका सोइल का इरोजन कम हो। और आपका एक और आता है आपका क्रॉप रोटेशन। आप आपका
इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम क्या करें, आपका प्लांट आपका, आप मानिए आप क्रॉप लगा रहे हैं, तो बार बार एक ही क्रॉप बार बार न लगाएं, नेक्स्ट टाइम आप उसमें कुछ और लगाएं, रोटेटिंग करते जाएं, उसी को क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है, मेंटेनिंग द सोइल फर्टिलिटी। ओके, इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती जाती है। ओके, आई होप आपको ये देखिए समझ आ गया होगा, जहाँ पे आपका कैसे अलग अलग करके आपका सोइल, आपकी अलग अलग प्लांटेशन को, सॉरी वेट, आपका क्रॉप को रोटेट कराया, कुछ यहाँ पे अलग चीजें लगाई गई हैं, कुछ यहाँ पे अलग लगाया है, यहाँ पे अलग प्लांट्स उगे हैं, तो प्लांटेशन की आपकी क्रॉप प्लांटेशन करके। टेरेस फार्मिंग इज अलग, आपका इससे भी आप आपकी सोइल को इरोजन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आप कहाँ पे देखते हैं, सोइल फार्मिंग आपकी हिली एरिया में। ओके, जहाँ पे आपका स्लोप में, हिली एरिया में, देखिए इसी को सोइल टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। स्मॉल स्टेप कैन बी मेड ऑन द माउंटेनियस एरिया। ओके, ये क्या करता है, हेल्प इन रिड्यूसिंग द वाटर। आप जो आपका हमारी मृदा है, हमारी सोइल है, जो आपकी पानी के साथ ना बह जाए, इससे क्या होता है, टेरेस फार्मिंग से रिड्यूस क्या करता है, मृदा का कटाव होने से बचाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर शेल्टर बेल्ट्स। आपका बेल्ट, शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, इन दिस टेक्निक ट्रीज आर प्लांटेड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। आपने देखा होगा जैसे पंजाब वाले एरिया में बीच बीच में आपके प्लांट ग्रो करे होते हैं, ताकि आपकी विंड को स्पीड को रोके। इट इज डन ऑन दैट विंड, क्योंकि जो विंड क्या करती है, वो भी अपनी सोइल की अपर मोस्ट जो लेयर होती है उसको अपने साथ उड़ा देती है। ओके, तो ये भी आपका शेल्टर बेल्ट्स आपका हेल्प करती है मृदा को, आपका उसकी इरोड होने में, मतलब वो कम आपका उसका कटाव हो, तो शेल्टर बेल्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, एंड लास्ट वन इज योर काउंटर प्लोइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका इट इज प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग अलोंग द काउंटर्स ऑफ स्टीप स्लोप इन द माउंटेन। देखिए ये ऐसे करके की जाती है, सो आपकी माउंटेन की स्टीप पे ऐसे अलग अलग करके आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, दैट इज योर काउंटर प्लोइंग। ओके, आई होप आपको सारी सोल्स के बारे में समझ आ गया हो। ओके, थैंक यू सो मच। सो आई होप ये लेक्चर समझ आया हो, और आगे भी आप इसके शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।